यूपी में मथुरा के राधाकुंड इलाके से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां अवैध मीट शॉप बंद कराने पहुंचे गौरक्षकों पर सैकड़ों लोगों की भीड़ ने घेर कर हमला किया है, जानलेवा हमला किया। वाल्मीकि बस्ती में हुई इस घटना में कई गौरक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला के पुलिस का कहना है कि भीड़ ने लाठी डंडों से हमला किया और मौके पर हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हमलावरों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए टीमें जांच में जुट गई हैं। इलाके में शांति बनाए रखने के लिए जय वाल्मीकि, जय बाबा साहब। दोस्तों आपने अभी यह वीडियो देखा। इसमें बताया जा रहा है कि मथुरा में अवैध मीट शॉप को बंद करवाने के लिए गए गोरक्षकों पर हमला हुआ। तो मैं दो ही बातें पूछना चाहूँगा कि जो ये अपने आप को गोरक्षक बताते हैं, ये जब वो मीट की जो शॉप है उसे बंद करवाने के लिए गए थे, तो इनको यह अधिकार किसने दिया और किसने इनको यह अधिकार दे दिया कि ये ऐसी जो दुकानें हैं उनको बंद करवाए? क्योंकि गैर कानूनी या अवैध जो दुकानें हैं उनको बंद करवाने की जिम्मेवारी सरकार की है और सरकार के पास पुलिस रखी हुई है, और पुलिस जो है ऐसे गैर कानूनी कार्य जो उनको बंद करवा सकती है, दुकानें भी बंद करवा सकती है और जेल में भी डाल सकती है। तो ये जो गोरक्षक है, इनको ये अधिकार किसने दे दिया कि ये कहीं भी जाए और ऐसे मामलों में लोगों पर लड़ाई झगड़ा करे, उनके साथ मार पिटाई करे, उनके साथ गाली गलौज करे? तो ये अधिकार इनको किसने दिया और इनको ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि खुद जाकर ये ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं और ऐसी घटना जो है उसको अंजाम देते हैं? कहीं ना कहीं ये छूट इन्हें सरकार की तरफ से दी गई है, और जब सरकार खुद ही ऐसे गैर कानूनी कार्य करवा रही है, तो फिर आगे से जो लोग अपने बचाव में अगर कोई कदम उठाते हैं तो वो गैर कानूनी किस तरह से हो गए। अब सोचने वाली सबसे बड़ी बात यही है कि ये लोग पहले जाते हैं और लोगों के साथ गाली गलौज करते हैं, उनके साथ मार पिटाई करते हैं। इसका प्रमाण पहले एक वायरल वीडियो से मिल चुका है कि इन लोगों ने कैसे उस दुकानदार के साथ हाथापाई की, मार पिटाई की और उसके थप्पड़ जड़े। उसके बाद वीडियो वायरल होने के बाद इन लोगों पर केस हुआ। वो भी अपने आप को गोरक्षक बता रहे थे और उसके बाद उन पर केस दर्ज हुआ। तो फिर ये लोग जो है, इनको इतने बुलंद हौसला इनका किस तरह से है, ये सोचने वाली बात है। और ये दिन ब दिन जो है सक्रिय होते जा रहे हैं और लोगों के साथ दिन ब दिन मार पिटाई करते हैं और उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। अब इस वीडियो में बताया जा रहा है कि इनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया और उन लोगों की पहचान कर ली गई है, उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। तो जिन लोगों ने अपने बचाव में इनके साथ डिफेंस किया और मार पिटाई हुई, तो सबसे पहले जो ये लोग वहां पर गए थे, तो इनसे पूछताछ होनी चाहिए थी कि इन लोगों को किसने ये अधिकार दिया और ये लोग वहां क्या करने गए थे। पहले इन लोगों पर केस दर्ज होना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने गैर कानूनी तरीके से जाकर वहां के जो लोग हैं उनके साथ गाली गलौज की और उनको धमकाया और मार पिटाई उनके साथ की गई। उन्होंने जब अपने बचाव के लिए आगे से जवाब दिया, तो फिर हाथापाई दोनों तरफ से होगी, तो मार पिटाई भी अवश्य होगी। ये इस बात में कोई कोताही नहीं है। लेकिन सबसे पहले इन लोगों की जवाबदारी बनती है कि इन लोगों को वहां जाने की जरूरत क्यों पड़ी। अगर इनको कोई कार्य अवैध लग रहा था तो ये पुलिस में रिपोर्ट करवाते और उसके बाद पुलिस से कार्रवाई करवाते। इनको जो है इस बात की क्यों जरूरत पड़ी कि ये वहां गए और उन लोगों के साथ इनकी हाथापाई हुई? तो कहीं ना कहीं सबसे पहले दोषी तो ये लोग हैं जो खुद गैर कानूनी तरीके से कार्य करते हैं। सबसे पहले इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और
अगर आगे से किसी ने इनके साथ गैर कानूनी तरीके से अगर कोई कार्य किया है, उनकी मार पिटाई की है, तो फिर जो है उनके साथ केस दर्ज उनके खिलाफ किया जा सकता है। अगर ये गैर कानूनी है और अवैध रूप से जाकर लोगों के साथ मार पिटाई करते हैं, उनके घर पे जाते हैं, तो सबसे पहले इनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। उसके बाद जो है उन लोगों पर केस दर्ज होना चाहिए। नहीं तो अगर ये सही है तो वो लोग भी सही हैं, क्योंकि किसी आम नागरिक को कोई अधिकार नहीं है किसी के घर पर जाकर उसके निजी कार्य में हस्तक्षेप करे, उनका विरोध करे या उनके साथ हाथापाई करे, गाली गलौज करे। ये कार्य पुलिस का है। अगर किसी को गैर कानूनी लगता है और किसी को किसी कार्य से दिक्कत है, शिकायत है, तो इसके लिए पुलिस मुस्तैद की गई है और पुलिस के पास जाए, अपनी शिकायत दर्ज करवाएं और पुलिस अपने बिना पर जो है उस पर कार्रवाई करेगी। और इस तरह से कानून हाथ में लेने का किसी को कोई हक नहीं है। तो मेरा सरकार से भी यही अनुरोध है कि ऐसे जो लोग दिन ब दिन गुंडागर्दी करते हैं और बगैर मतलब का बखेड़ा खड़ा करते हैं, इन लोगों पे पहले कार्रवाई होनी चाहिए और उसके बाद जो अगर कोई अवैध कार्य है तो उस पर रोक लगानी चाहिए। अगर मीट की दुकान कर खोलना अगर अवैध है तो सबसे पहले बड़े बड़े जो होटल हैं उनके मालिकों पर, होटलों पर कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को कानून बनाकर इन्हें अवैध घोषित, गैर कानूनी घोषित करके इन्हें बंद करवाना चाहिए। नहीं तो आम नागरिक को कोई अधिकार नहीं है कि किसी के कार्य में दखल अंदाजी करें, उनके साथ मार पिटाई करें, उन्हें बंद करवाए। तो इस पे सरकार को कड़े कदम उठाने की जरूरत है और इन लोगों पर पहले ही केस दर्ज करने की जरूरत है। तो मथुरा की जो घटना है और उन लोगों पर दुकान बंद करवाने के नाम पर जो लोग उनके साथ गुंडागर्दी करते हैं वह बिल्कुल गलत है। और गौ रक्षक जो बने हुए हैं, सरकार को कहीं ना कहीं इन पर रोक लगानी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जय वाल्मीकि, जय बाबा साहब।